हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के वीडियो सेशन में हम नया मॉड्यूल पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का, जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश स्किल्स। ये आपका मॉड्यूल है जिसमें पहला चैप्टर है नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स चैप्टर के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश किस तरह की भाषा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कॉमन यानी कि आम, ऑप्शन बी डे यानी कि दिन, ऑप्शन सी नाइट यानी कि रात, ऑप्शन डी इवनिंग यानी कि शाम। देखिए, जैसे हिंदी भारत में एक आम भाषा है, वैसे ही इंग्लिश भी भारत में एक आम भाषा है, कॉमन भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉमन। ये मतलब आप देखेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपको इंग्लिश का यूज़ बहुत ही आम तरीके से मिलेगा। मतलब जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो ऑफिस में आपको इंग्लिश में बात करते हुए लोग मिलेंगे। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग इंटरनेट इज़ ईजी इफ़ वी लर्न। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि अगर हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आसान किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी मैथ्स, ऑप्शन डी साइंस। आपने देखा होगा, कभी भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, आपको हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। क्लियर है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, बट आपको बेसिकली जो इंटरनेट है वो इंग्लिश में ही यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंटरनेट यूज़ करना। तो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंग्लिश। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश बाई डैश। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम इंग्लिश किस तरीके से सीख सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुकिंग, खाना पकाते हुए या फिर खाना पकाकर, ऑप्शन बी प्लेइंग, खेल कर, ऑप्शन सी रीडिंग न्यूज़पेपर, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के, ऑप्शन डी नन मतलब कुछ नहीं करने से। देखिए, खेलना और पकाना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप बेसिकली इंग्लिश पढ़ सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करके। क्लियर है ना? तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर लाइए और इंग्लिश पढ़िए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर डेट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प्स हिम टू। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टॉम है, वो हमेशा ट्राई करता है कि वो बोर्ड, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर जो भी रास्ते में लगे होते हैं, जो कि इंग्लिश में होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करता है। इंग्लिश में जो भी उसके पास बोर्ड्स उसको दिखते हैं, बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर्स, उनको पढ़ने की कोशिश करता है। उससे क्या उसको मदद मिलती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए प्ले, खेलने को मदद मिलती है, ऑप्शन बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी मतलब यानी कि देखने में मदद मिलती है, ऑप्शन डी इम्प्रूव हिज इंग्लिश। भाई, इसमें क्या पूछा गया है कि वो इंग्लिश के जहाँ पे भी उसको बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट या फिर पोस्टर्स मिलते हैं वो पढ़ने की कोशिश करता है। तो भाई, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज मीट ऑफिशियली, डैश इज़ द कॉमनली यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसमें ये पूछा गया है कि जब दूसरे देश से या फिर दूसरे स्टेट से लोग ऑफिशियली मिलते हैं, ठीक है, ऑफिस के काम से या सरकारी काम से मिलते हैं, तो कौन सी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करी जाती है कि वो बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी एक्शन। देखिए, आप किसी भी देश के कोने में जाएं या विदेश के कोने में जाएं, ठीक है, अगर साउथ में जाते हैं तो आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज मिलेगी, उनको हिंदी इतनी नहीं आती है। और आप किसी और देश में जाएंगे, चाहे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे यूएस की इंग्लिश है, फ्रांस की फ्रेंच है, ठीक है। तो
सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, अपने यहाँ हिंदी है, तो एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम हर जगह, जो कि है इंग्लिश। आप देश या विदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको अगर कम्युनिकेशन स्थापित करना है, संवाद स्थापित करना है लोगों से, तो आप इंग्लिश यूज़ करें, क्योंकि इंग्लिश देश विदेश के हर कोने में यूज़ करी जाती है, और वो एक कॉमन कम्युनिकेशन टूल है जिससे आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑप्शन डी बी इज़ द राइट आंसर, इंग्लिश। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर डैश। तो इसमें बताया पूछा गया है कि वो कौन से शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो कि किसी आदमी का नाम बनाते हैं, जगह का नाम देते हैं, जानवरों को नाम देते हैं, और किसी चीज़ों का नाम देते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जिसकी वजह से हम नाम दे पाते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पर्सन, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी नेमिंग वर्ड्स, ऑप्शन डी की। तो देखिए की नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम इंसानों को नाम दे सकते हैं, जगहों को नाम दे सकते हैं, जानवरों को नाम दे सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है, चीज़ों को भी नाम दे सकते हैं। तो कभी भी पूछा जाए वो कौन से शब्द हैं जिससे हम लोगों को नाम दे सकते हैं, या चीज़ों को या जगहों को, तो नेमिंग वर्ड्स इसका जवाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। नेमिंग वर्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नाउन्स, ऑप्शन बी वर्ब्स, ऑप्शन सी एक्शन, ऑप्शन डी प्रोनाउन। तो देखिए नेमिंग वर्ड्स को हम हमेशा नाउन के नाम से जानेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा का मतलब भी यही है कि भाई किसी चीज़ को नाम देना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई जगह हो, या फिर चाहे वो कोई यंत्र हो। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा का मतलब किसी चीज़ को नाम देना। तो सेम इधर भी नेमिंग वर्ड्स को भी नाउन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज। देखिए क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, बैट्स यानी कि चमगादड़, चमगादड़ रात को उड़ते हैं। तो इस शब्द में चमगादड़ शब्द क्या है? तो इस वाक्य में चमगादड़ वर्ड यानी चमगादड़ वर्ड क्या है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए अ बोरिंग वर्ड, ऑप्शन बी एन एक्शन वर्ड, ऑप्शन सी अ कूल वर्ड, ऑप्शन डी अ नेमिंग वर्ड। देखिए बैट क्या है, चमगादड़, जैसे कि मैंने बताया, तो ये आप इसको पक्षी की कैटेगरी में ला सकते हैं, ये उड़ता है। ठीक है, और पक्षी यानी कि एक नाउन है। ठीक है, सॉरी, एक पक्षी यानी कि एक वर्ड है। ठीक है, बर्ड का हमने नाम दे दिया बैट, तो ये नाउन भी और नेमिंग वर्ड भी हुआ। सो वो क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए चमगादड़ एक पक्षी है, पक्षी का नाम हमने चमगादड़ रख रखा है। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी बात है, नेमिंग वर्ड का काम ही होता है कि भाई किसी भी जो शब्द है उसको नाम दिया जाए। तो पक्षी को हमने बैट नाम दे रखा है, यानी कि चमगादड़। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राम वॉज आस्क्ड टू मेजर हिज कपबोर्ड, इट वॉज 4 फीट टॉल, हियर फिट मीन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है, राम को बोला गया है कि वो कपबोर्ड यानी कि अलमारी का मेजरमेंट ले। ठीक है, नापे उसको, और अलमारी का नाप निकल के आता है 4 फीट टॉल, यानी कि 4 फीट लंबा। तो हियर फिट मीन्स, यानी कि इधर फीट का मतलब क्या है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी हैंड, ऑप्शन सी लेग, ऑप्शन डी मेजरमेंट। टेस्ट यानी कि स्वाद, भाई फीट का मतलब स्वाद तो हो ही नहीं सकता, हैंड हाथ भी नहीं हुआ, लेग पैर भी नहीं हो सकता। मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि नाप तोल करना, भाई उसकी लंबाई नापना, मोटाई नापना, चौड़ाई नापना, है ना। तो फीट का मतलब है मेजरमेंट, नाप तोल करना। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आखिरी क्वेश्चन है।
John was traveling by bus to his village. He noted that names of places that he could see on his journey. What are these words called as? भाई जॉन अपने गांव की तरफ बस में बैठ के ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, और रास्ते में वो बोर्ड देखता है जिस पे गाँव के नाम लिखे होते हैं, शहरों के नाम लिखे होते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये जो नाम लिखे गए हैं शहरों के, गाँव के, इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया था आपको ऊपर भी कि शहर के लिए, जगह, किसी जगह के लिए अगर कोई हम नाम देते हैं तो उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। इधर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए नेमिंग वर्ड्स, और दूसरा ऑप्शन भी देख लेना है, हिज, दैट, शी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो गांव के वो नाम देख रहा है बोर्ड्स पे बस में ट्रैवल करते हुए, तो नाम देना, नामकरण करना, उसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।